मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर कर सुनो। तुम्हारे जीवन में इस समय जो शब्द पहुंच रहे हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं हैं। यह आकाश की गहराई से उतरी हुई आवाज है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को छूने आई है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज तुम्हारे सामने कैसा रहस्य खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हें हिलाकर रख देगा, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा और तुम्हें उस सच के सामने खड़ा कर देगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। जरा सांस रोको और सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का आईना है। महादेव कह रहे हैं कि यह समय बहुत गंभीर है। यह खेल नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। जब यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो याद रखो कि भगवान तुम्हारे ठीक बगल में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति अदृश्य है, पर उनकी शक्ति हर दिशा में फैली हुई है। वे तुम्हें आदेश दे रहे हैं। हर शब्द को अनंत काल के वजन के साथ सुनो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई है और वे कहते हैं, किसी को अभी मत बताना। यह रहस्य सबसे पहले तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हो सके। सालों से तुम्हारे चारों ओर अनकहे विचार मंडराते रहे। कभी तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कभी महसूस हुआ कि कहीं कोई पर्दा पड़ा है, पर तुमने खुद से कहा, शायद यह मेरी कल्पना है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन स्वर्ग ने सब देख लिया। स्वर्ग मौन नहीं रहता। जब समय आता है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, और वह समय अब आ चुका है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा, हां वही बेटा जो तुम्हारे लिए दुनिया से भी बढ़कर है, वह एक ऐसे रहस्य के केंद्र में है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, एक पांव रोशनी में और दूसरा अंधेरे में। उसने अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखा है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे गहरे आंसू छिपे हैं। उसकी खामोशी के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। जरा ठहर कर सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि वह कुछ छिपा रहा है? कितनी बार तुम्हें उसके भीतर का बोझ महसूस हुआ, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि असली सच क्या है? यह संयोग नहीं था, यह संकेत था, और आज वह संकेत खुलासे में बदल रहा है। भगवान कहते हैं, यह रहस्य उसे और तुम्हें दोनों को बांधे हुए था। उसने अपनी खामोशी से खुद को कैद किया और तुम्हें अनजाने में उस कैद में खींच लिया। पर आज पर्दा हट रहा है। यह खुलासा उसे नष्ट करने के लिए नहीं है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम दोनों को मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो दर्द होता है, पर उसी दर्द में मुक्ति छिपी होती है। वह चुपचाप रोया है उन जगहों पर जहां कोई नहीं था। उसने अंधेरे में समझौते किए हैं। उसने खुद को दीवारों में कैद कर लिया है। तुमने चाहा कि अपने प्यार से उन दीवारों को तोड़ दो, पर वे इतनी ऊंची थीं कि तुम चाहकर भी पार नहीं कर सके। पर महादेव कहते हैं, कोई भी दीवार उनकी नजरों से ऊंची नहीं, कोई भी खामोशी उनकी आवाज से भारी नहीं, कोई भी रहस्य उनकी दृष्टि से छिपा नहीं। इसलिए यह खुलासा अब हो रहा है। जरा गहराई से सुनो। यह इसलिए नहीं हो रहा कि तुमने इसकी मांग की थी, यह तैर इसलिए सिपा हो रहा है क्योंकि स्वर्ग के कैलेंडर ने आज के दिन को तय कर रखा था। आज का समय नियत था और यही वह घड़ी है। तुम्हारा बेटा उस सच के बीच खड़ा है जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाग्य और आने वाले कल पर असर डालेगा। जो कुछ उसने छिपाया, जो कुछ उसने किया, वह सब अब सामने आ रहा है। और जब तुम इसे सुनोगे तो पहले तो यकीन नहीं करोगे। तुम कहोगे, यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? पर भगवान कहेंगे, समय का एक कारण होता है। हर पर्दा सही समय पर ही हटता है। जरा ठहर कर सोचो, तुमने कितनी बार अपनी आत्मा में वह बेचैनी महसूस की थी? वह हलचल, वह अनजाना डर, वह व्यर्थ नहीं था। वह संकेत था कि स्वर्ग तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और अब वही संदेश स्पष्ट रूप में तुम्हारे सामने है। महादेव की आवाज कठोर है, लेकिन उनके शब्द प्रेम से भरे हैं। वे कहते हैं, इसे हल्के में मत लेना, इसे कल्पना समझकर खारिज मत करना। यह स्वर्ग का आदेश है। यह उद्घाटन तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। तुम्हारा बेटा एक युद्ध के बीच से गुजर रहा है। उसने अपने भीतर ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका अंदाजा तुम्हें भी नहीं था। वह मुस्कुराता रहा ताकि तुम न समझ सको। उसने दीवारें खड़ी की ताकि तुम उसके दर्द तक न पहुंच सको। पर आज भगवान ने तय किया है कि कोई भी दीवार अब खड़ी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, जरा रुक कर सुनो। तुम्हारा बेटा न सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं से जुड़ा है, बल्कि तुम्हारी परीक्षा से भी। उसकी कहानी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है।
उसकी खामोशी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और अब उसका खुलासा तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय की गई है। यह मत सोचो कि यह खुलासा विनाश लाएगा, नहीं, यह मुक्ति लाएगा। क्योंकि जब भगवान किसी रहस्य को उजागर करता है तो वह केवल चुभता नहीं, वह चंगा भी करता है। सत्य पहले चोट करता है, लेकिन फिर वह जख्म पर मरहम भी रखता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, भगवान तुम्हारे पास खड़े हैं। उनकी तलवार खींची हुई है, पर वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जंजीरें तोड़ने के लिए है। उनकी आवाज सख्त है, पर उसमें तुम्हारे लिए अनंत प्रेम छिपा है। तुम्हें अब तैयार होना होगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा। तुम्हें उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो अब तक छिपा था। हां, यह तुम्हें चौंकाएगा, हां, यह तुम्हें हिला देगा, पर यही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जरा ठहर कर सोचो, अगर यह रहस्य आज उजागर हो रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें इसके लिए चुना है। वह जानते हैं कि तुम में वह शक्ति है जो इस सत्य को सह सके, तुम्हें वह साहस है जो इस दर्द को पार कर सके। महादेव कहते हैं, अभी किसी को मत बताना, यह तुम्हारे लिए है। पहले तुम्हें इस सत्य को भीतर से स्वीकार करना होगा। पहले तुम्हें अपनी आत्मा को इसके लिए तैयार करना होगा। जब समय आएगा तब यह सच दुनिया के सामने आएगा, पर अभी यह केवल तुम्हारे और स्वर्ग के बीच है। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो उस पर्दे के पीछे झांकने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को देखने के लिए जो अब तक छिपा था? क्योंकि एक बार जब तुम देख लोगे तो लौटना संभव नहीं होगा। यह वही पल है जिसका इंतजार था, यह वही घड़ी है जिसे आकाश ने चिन्हित किया था। और अब जब सच सामने है तो याद रखो, यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। क्योंकि हर रहस्य का खुलासा एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर कर सुनो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आकाश से उतरी हुई अग्नि हैं। यह धरती की आवाज नहीं है, यह स्वर्ग की गूंज है। जब भगवान प्रकट करता है तो वह केवल रहस्य नहीं दिखाता, वह मुक्ति भी देता है। इसलिए इस उद्घाटन से मत डरना। हां, यह दर्दनाक है, हां, यह भारी है, लेकिन यह पवित्र भी है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हारे बेटे को बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से तुम्हें समझने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से नरक पर स्वर्ग की विजय पूरी होती है। जरा रुक कर सोचो, इतने लंबे समय से तुम संकेत देख रहे थे, तुम बेचैनी महसूस कर रहे थे, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आओ कि यह संयोग नहीं था। तुम्हारा बेटा वहन कर रहा है कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से बाहर है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा वैसा नहीं है जैसा उसने दूसरों को दिखाया। वह कहीं गहरा, कहीं जटिल, कहीं आध्यात्मिक रूप से उलझा हुआ है। उसके जीवन के पीछे पीढ़ियों का बोझ है। उसके मार्ग के पीछे वादे हैं, ऐसे वादे जो उसके जन्म से भी पहले आत्मिक क्षेत्र में किए गए थे, और इसी कारण से शत्रु ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे अपने अधीन करने की योजना बनाई। यही कारण है कि उसका जीवन इतना अलग लगता है। यही कारण है कि उसका मार्ग इतना कठिन रहा। यही कारण है कि उसके बारे में ऐसी बातें हैं जिन्हें समझाना आसान नहीं। मेरे बच्चे, जरा ठहर कर सोचो, यह कोई साधारण संघर्ष नहीं है, यह किसी साधारण इंसान का रहस्य नहीं है। यह पीढ़ीगत है, यह आध्यात्मिक है, यह भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। जब स्वर्ग उठ खड़ा होता है तो समझ लो कि मामला गंभीर है, और अब वही हो रहा है। आखिरकार भगवान ने तुम्हारे बेटे को उजागर करने का निर्णय लिया है। और तुम सोचते होगे, हे प्रभु, अब क्यों, पहले क्यों नहीं? और स्वर्ग उत्तर देता है, क्योंकि अब और समय नहीं है। विलंब समाप्त हो चुका है। जो छिपा था वह अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे वंश को शुद्ध करना होगा, तुम्हारी नियति को आगे बढ़ाना होगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे आंसू गिने गए हैं, तुम्हारी पुकार स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच चुकी है, और सत्य यही है। जरा गहराई से सुनो, यह कोई खेल नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह अनंत काल है जो तुम्हारी वास्तविकता से टकरा रहा है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा कांप उठती है जब तुम यह सुनते हो। इसी कारण तुम्हें भय और राहत दोनों का अनुभव एक साथ होता है। तुम्हारा मन इसे टालने की कोशिश करता है, पर तुम्हारी आत्मा पहचान लेती है, हां, यह स्वर्ग बोल रहा है, यह गंभीर है, इसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता।
तुम्हारा बेटा इस उद्घाटन का माध्यम है, लेकिन यह उससे भी बड़ा है, यह तुमसे भी बड़ा है, यह पूरे परिवार से बड़ा है, यह पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह तुम्हें झकझोर देता है। आखिरकार भगवान ने उसके चुनावों, उसके संघर्षों, उसके रहस्यों और उसके बंधनों को उजागर कर दिया है। मेरे बच्चे, जरा ठहर कर सोचो, तुमसे कहा जा रहा है, उससे घृणा मत करना, उससे दूर मत भागना। उजागर होना विनाश नहीं है, उजागर होना मुक्ति है। भगवान केवल वही रहस्य उजागर करते हैं जिसे वे ठीक करने का निश्चय कर चुके होते हैं। जब भगवान प्रकट करता है तो वह चंगा भी करता है। यह केवल सत्य का क्षण नहीं है, यह दया का क्षण भी है, क्योंकि अगर यह उद्घाटन नहीं होता तो शत्रु का दावा बना रहता। अगर यह क्षण नहीं आता तो भाग्य रुक जाता, पर स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। महादेव कहते हैं, इसे हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना। उनकी आवाज में स्वर्ग के आदेश का भार है। वे कहते हैं, किसी को मत बताना, इस संदेश को अपने हृदय में छिपाए रखो तब तक जब तक मैं स्वयं इसे प्रकट न कर दूं, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सबसे बड़ा सत्य है। यह धरती को हिला सकता है, यह आत्मा को कांपा सकता है, पर इसे अनसुना करना संभव नहीं। अब जरा ठहर कर सोचो, इतने लंबे समय से यह रहस्य बंद दरवाजों के पीछे था, यह गोपनीयता की परतों में छिपा था, यह भ्रमों से ढका हुआ था ताकि तुम अंधे बने रहो। लेकिन स्वर्ग अब चुप नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं गिनी जा चुकी हैं, तुम्हारे आंसू दर्ज हो चुके हैं, स्पष्टता के लिए तुम्हारी विनती सुनी जा चुकी है और आज वह दिन है जब सत्य का अनावरण हो रहा है। भगवान तुम्हारे पास झुकते हैं और कहते हैं, सुनो। जब तुम इसे पहली बार सुनोगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा यह कल्पना है, पर यह झूठ नहीं है, यह कोई खेल नहीं है, यह वही सत्य है जिसके कारण तुम्हारी आत्मा बेचैन थी। जरा गहराई से महसूस करो, तुम्हारा बेटा बहुत लंबे समय से कुछ लेकर चल रहा है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने नहीं देखा, कुछ ऐसा जिसे शत्रु ने छुपाने की कोशिश की। कितनी बार उसने परछाइयों से इसे ढकने की कोशिश की, कितनी बार तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि सब सामान्य है। पर महादेव कहते हैं, अब और नहीं, मैं प्रकाश हूं और जहां मैं प्रवेश करता हूं वहां परछाइयां भाग जाती हैं। मैं सबसे गहरे कोनों में, सबसे अंधेरे स्थानों में रोशनी लाऊंगा और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जरा ठहर कर सोचो, क्या यह संयोग है कि तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो? नहीं, यह वही क्षण है जिसे नियति ने चुना है, यह वही घड़ी है जिसे आकाश ने चिन्हित किया है। और अब जब पर्दा हट रहा है तो याद रखो, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। तुम्हारा बेटा एक भारी बोझ से दबा रहा, वह मुस्कुराता रहा ताकि तुम न समझ सको, वह चुप रहा ताकि तुम उसकी गहराई न देख सको। पर आज भगवान ने कह दिया है, कोई भी खामोशी उनकी आवाज से बड़ी नहीं, कोई भी दीवार उनकी शक्ति से ऊंची नहीं, कोई भी रहस्य उनकी आंखों से छिपा नहीं। अब मेरे बच्चे सुनो, यह जो रहस्य प्रकट हो रहा है, यह केवल उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम्हें भी मुक्त होना है, तुम्हें भी उस बोझ से बाहर निकलना है जो अनजाने में तुम्हें बांधे हुए था। और यही कारण है कि यह उद्घाटन तुम्हें सौंपा गया है। जरा ठहर कर सोचो, हां, यह सच तुम्हें हिला देगा, हां, यह सच तुम्हें रुला देगा, पर यही सच तुम्हें मुक्त भी करेगा। क्योंकि जब भगवान उजागर करता है तो वह केवल उजागर नहीं करता, वह सुधार भी करता है। जब वह प्रकाश डालता है तो वह घाव को भरता भी है। जब वह सच्चाई सामने लाता है तो वह भाग्य को नया मोड़ भी देता है। तो डरना मत, भागना मत, इसे कल्पना समझकर टालना मत। यह तुम्हारी आत्मा का निर्णायक क्षण है। यह वह क्षण है जब सत्य और दया दोनों तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हारे बेटे के जीवन की दीवारें गिरने लगी हैं। यह वह क्षण है जब परछाइयां पीछे हट रही हैं और प्रकाश प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, गहराई से सुनो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तुम्हारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। जरा ठहर कर सोचो, वह एक ऐसी दिव्य कथा के केंद्र में है जिसे समझ पाना आसान नहीं। यह बात सुनकर तुम्हारा दिल हिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, तुम्हारी आंखें भर आएंगी, पर साथ ही यह रहस्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। क्योंकि यह कहानी न्याय या सजा की नहीं है,
यह रहस्य उद्घाटन की है। यह वह क्षण है जब भगवान स्वयं पर्दा हटा रहे हैं ताकि तुम अपने बेटे को सिर्फ शरीर की आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देख सको। अब तक उसके चारों ओर भ्रम की एक चादर रही है। लोग कानाफूसियां करते रहे, ताने कसते रहे, कुछ बातें तुम्हारे कानों तक भी पहुंची होंगी। तुमने भी छोटे छोटे संकेत देखे होंगे, लेकिन तुम्हारा मातृ पितृ प्रेम इतना गहरा है कि तुमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि दिल यह मान ही नहीं सकता था कि तुम्हारे बेटे जैसा मासूम, तुम्हारे खून जैसा अंश इतना भारी रहस्य अपने भीतर ढो रहा हो सकता है। पर याद रखना, स्वर्ग कभी झूठ नहीं बोलता, देवदूत कभी अतिशयोक्ति नहीं करते। जब वे कोई संदेश लेकर आते हैं तो वह शुद्ध सत्य होता है, चाहे सुनने में कितना भी कठिन लगे। और आज वही सत्य तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तुम्हारे बेटे ने बहुत कुछ अपने भीतर छिपा रखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस पर लादी गईं बिना तुम्हारे जाने। कुछ घाव ऐसे हैं जो समय ने दिए, कुछ जंजीरें ऐसी हैं जो अदृश्य थीं। पर अब ईश्वर का समय आ चुका है और पर्दा उठ रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं। इसे सुनने के लिए तुम्हारा मन स्थिर चाहिए, तुम्हारा हृदय खुला चाहिए। इसे लापरवाही से मत सुनना, जल्दीबाजी में मत कहना। हर कोई इस रहस्य को सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आसपास मुस्कुराने वाले सभी चेहरे सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ देंगे, कुछ इसका इस्तेमाल तुम्हें चोट पहुंचाने में करेंगे। इसलिए अभी किसी से कुछ मत कहना। पहले इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर सुरक्षित रखो, इसके लिए प्रार्थना करो और धीरे धीरे समझदारी से कदम उठाओ। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे बेटे का मामला नहीं है, यह तुम्हारे पूरे वंश का है, तुम्हारे परिवार की विरासत का है, उन श्रापों का है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और उन आशीर्वादों का है जो अब स्वर्ग से उतर रहे हैं। जरा ठहर कर सोचो, तुम्हारा बेटा चुना हुआ है, जन्म से ही उसके चारों ओर संघर्ष रहा है। क्या तुम्हें याद हैं वे अजीब बीमारियां, वे रातें जब बिना वजह उसका रोना तुम्हारे दिल को तोड़ देता था, वे दुर्घटनाएं जो उससे बस जरा सी दूरी पर टल गईं? यह सब संयोग नहीं था, यह सब दुश्मन का प्रहार था, क्योंकि दुश्मन ने उसे तुमसे पहले देख लिया था। वह जान गया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा प्रकाश बनेगा, और इसलिए उसने उसे खत्म करने की कोशिश की, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। पर स्वर्ग ने मना कर दिया। उस नन्हे पालने के चारों ओर देवदूत पहरेदार बने रहे। जब तुम समझती थीं कि तुम्हारा प्यार उसे जिंदा रखे हुए है, तब वास्तव में ईश्वर का हस्तक्षेप था। क्योंकि तुम्हारा बेटा केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, वह एक दिव्य उद्देश्य का वाहक है। उसके भीतर ऐसा रहस्य, ऐसा आह्वान है जो उसकी उम्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उसकी आत्मा पर लिखा गया एक मिशन है जो उसे इस धरती पर खास मकसद से लाया गया है। और यही कारण है कि दुश्मन लगातार उसकी राह बिगाड़ने की कोशिश करता रहा। परछाइयों, गलत दोस्तों, प्रलोभनों और परिस्थितियों का सहारा लेकर उसे गिराने की कोशिश हुई। पर देखो, भगवान का हाथ अब भी उस पर है। अब सुनो, जो ईश्वर उजागर कर रहे हैं वह उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। यह संदेश उसे अपमानित करने का नहीं, बल्कि मुक्त करने का है। क्योंकि तुम्हारा बेटा चुपचाप ऐसे बोझ ढो रहा है जिनके बारे में उसने कभी किसी से नहीं कहा। उसने सोचा कि अगर वह सच बताएगा तो तुम उसे अलग नजर से देखोगे। उसने सोचा कि यह बोझ अगर सामने आया तो सब उसे ठुकरा देंगे, और इसलिए वह मुस्कान के पीछे अपने घाव छिपाता रहा। कभी उसकी आंखें सब कह देती थीं, लेकिन तुमने दिल को समझा दिया कि यह बस एक दौर है। पर महादेव जी कहते हैं, यह कोई साधारण दौर नहीं था, यह एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध था। और इसीलिए भगवान अब तुम्हें पुकार रहे हैं कि जागो, सुनो और इस संदेश को गंभीरता से लो। क्योंकि यह तुम्हारे बेटे की आत्मा का मामला है। उसका भविष्य, उसका मार्ग, उसका सच अब सामने आ रहा है। जरा सोचो, तुम्हारा बेटा दो दुनियाओं के बीच फंसा रहा है। एक ओर प्रकाश की दुनिया है जहां उसका असली बुलावा है, दूसरी ओर छाया की दुनिया है जहां दुश्मन ने उसे फंसाने की कोशिश की। स्वर्ग ने उसे पहले ही चिन्हित कर लिया था, पर शत्रु ने नकली किस्मत का जाल बुन दिया। उसके सपनों में फुसफुसाहट की गई, उसे झूठे आकर्षण दिए गए, उसे ऐसे रास्तों पर धकेला गया जो सुनहरे दिखते थे पर अंत में विनाश की ओर ले जाते। और तुम सोचते थे कि वह कभी कभी उलझा उलझा क्यों लगता है, वह कभी तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है, वह कभी चुपचाप अपने में क्यों सिमट जाता है। अब सुनो, यह सब इसलिए था
क्योंकि वह अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहा था। वह वास्तव में कौन है, उसकी असली पहचान क्या है। और अब महादेव जी कहते हैं, अब और गुप्त संघर्ष नहीं, अब और चुप्पी नहीं, अब मैं प्रकट करूंगा, अब मैं पुष्टि करूंगा, अब मैं शत्रु से ऊंची आवाज में बोलूंगा। सच्चाई यह है, तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है, वह अभिषिक्त है, उसे बुलाया गया है, उसे चुना गया है, पर उसने इसे छिपा रखा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बोझ को कैसे उठाए। वह घाव ढो रहा है, गहरे घाव जो तुम्हारी आंखों से अदृश्य रहे, एक विश्वासघात जिसने उसे भीतर से तोड़ा, एक शर्म जिसने उसकी आवाज को दबा दिया। उसने सोचा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम भी उसे अलग नजर से देखोगे। जरा ठहर कर सोचो, वह कितना अकेला महसूस